नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग लगातार कमेंट्स करके बता रहे थे, फ़ोन के माध्यम से भी मुझे जानकारी दे रहे थे, कई सारे बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, कई सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों से गलती हो गई है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने फ़ॉर्म फिल अप तो किया, परंतु आपसे कुछ न कुछ मिस्टेक हो गई है। तो अब क्या करें? तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इसको प्रॉपरली, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको लेकर सॉर्ट आउट कर रहे थे। पहली बात, हमने थोड़ा लेट में भी वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो इसलिए लेट में बनी थी हमारी रजिस्ट्रेशन को लेकर कि आप लोगों की जो दिक्कतें आ रही थी उसको हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? परंतु उसके बाद हमने देखा कि कई सारे बच्चों ने क्या किया कि फिर भी कई सारी गलतियाँ कर दी, मिस्टेक्स कर दी हैं। अब इसको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि कहीं न कहीं, मतलब अगर वो मिस्टेक आपने की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। परंतु कुछ-कुछ तो ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी मिस्टेक्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कहीं न कहीं आपका रजिस्ट्रेशन, आपके एडमिशन को लेकर कहीं न कहीं बाधा बन सकता है, कहीं न कहीं हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में आपका एडमिशन भी कैंसल हो सकता है। अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको समय-समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यूजी के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो शुरुआती दौर पे जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उनको सब्जेक्ट फिल अप करने का ऑप्शन नहीं आया था, परंतु करेक्शन विंडो में सब्जेक्ट फिल अप करने का ऑप्शन विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है? परंतु अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे बच्चों ने क्या है, पीजी के रजिस्ट्रेशन के दौरान गलतियाँ की हैं, यूजी में भी कई सारी गलतियाँ की हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले, इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, यूजी की करेक्शन के बारे में जब मैंने आपको बताया, जब बच्चों ने बताया कि हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोफ़ाइल अपडेट का जो सेक्शन है, उसको उसको आप करेक्शन नहीं कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो प्रोफ़ाइल वाला सेक्शन है आपका, अगर वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो उसको आप करेक्शन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर बाई चांस, अभी जैसे बच्चे ये भी लगातार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी कि नहीं होगी? अब यूजी की अगर हम बात करें, करेक्शन विंडो वहाँ पे ओपन तो हुई, परंतु क्या देखा हमने, सिर्फ़ सब्जेक्ट फिल अप करने का ऑप्शन ही आया। और तो कुछ ज़्यादा हम करेक्शन का उसमें विकल्प नहीं दिया गया। तो यदि अगर मुझे लगता है कि पीजी के लिए भी खुलता है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए, नई दिल्ली से सारा का सारा क्या हो रहा है, समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो है करेक्शन हो रहा है, या आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो सारा का सारा नई दिल्ली से हो रहा है। तो अब ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी भर दी है, तो मैं 2 भागों में बाँट सकता हूँ। अगर पहली बात, अगर जिन बच्चों का मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि, मतलब मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी दे रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँगा कि आप लोगों को क्या करना है, सुझाव भी दे रहा हूँगा। पर पर्टिकुलर मैं वीडियो इसलिए लेके आया कि अब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ-कुछ का तो मेरे को पर्टिकुलर जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कमेंट कर दिया और मैंने आपको जवाब दे दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आपकी प्रॉब्लम तो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, और एडमिशन तक आपको बने रहना पड़ेगा। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना। अब देखो, एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, देखो ऑनलाइन करेक्शन अगर नहीं हो सकता है, तो एक चीज़ रास्ता है हमारे पास। अगर आप लोग ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली छोटी मिस्टेक हो या बड़ी मिस्टेक हो, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है? कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं वहाँ पे, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस कोर्स में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स के लिए आपने आवेदन किया है, जिस कैंपस के लिए आवेदन किया है, वहाँ आपको डिपार्टमेंट में एक लेटर दे देना है, ठीक है? उस लेटर को आप डिपार्टमेंट में दे दीजिए। आप लेटर के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता दीजिए कि सर, मेरे से ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं और उसको ऑनलाइन में करेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा, और ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा वास्तविक जो जानकारी है, और मैंने अपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान है वो गलत जानकारी भर दी है। ऐसे में क्या होगा, जब आप लोगों की मेरिट बनेगी, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अब विशेषकर जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफ़िकेट को लेकर है,
उन बच्चों को थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो अधिकांश है हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उस पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उन बच्चों को थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी, विशेषकर मैंने आपको बताया ओबीसी अगर आपका है कैटेगरी है तो आपको सेंटर का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो अगर ऐसी कुछ दिक्कतें हैं कि उन्होंने बाय चांस गलती से दूसरी कैटेगरी भर दी हो और फिर वो करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उनको तो पर्टिकुलर ही या डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखने के पश्चात उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लगाकर आप वहाँ साइन कर दीजिए। एक फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाकर आप डिपार्टमेंट साइन कर दीजिए, जिससे आपको दिक्कतें नहीं आएँगी। ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिपार्टमेंट को आपको लेटर के माध्यम से जानकारी देनी है और वही आप एक फ़ोटोकॉपी जीमेल कर देंगे। जीमेल करने से क्या है, आप लोगों ने तो वहाँ दिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आप लोगों को पता चल गया कैसा है, परंतु बच्चे कर देते हैं, फिर बाद में वो बोलते हैं कि बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी-कभी उन्होंने एप्लीकेशन गलत लिखी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनको ठीक से पता नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आप हमें जीमेल कर देंगे तो एक कहीं न कहीं बैकअप हमारे पास रहेगा, कल के दिन हम डिपार्टमेंट बात कर सकेंगे। तो जैसे कि एक स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या अपना नाम ही गलत लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, यहाँ पे तो हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। कुछ दिक्कत होगी तो हम बातचीत कर लेंगे। अब देखिए एक्चुअली क्या है ना, जैसा आप बोले कि भैया हमसे ये मिस्टेक हो गई है। अब वो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट क्या करता है। डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दे। डिपार्टमेंट चाहे तो उस मिस्टेक्स को मान लेता है कि हाँ, चलो इस तरह से गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा, देख लेता है। तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका डिपार्टमेंट किस हिसाब से उस फॉर्म पर एक्शन लेता है। अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर दे। तो इसलिए आपको एक लेटर लिखकर जानकारी दे देनी है और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि इस तरह से दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह से हो सकता है, परंतु आपको घबराना नहीं है, आप लोग हमारे साथ हैं तो दिक्कत नहीं होगी। हम डिपार्टमेंट पर्सनली अगर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर हमें मेल भी कर देते हैं डिपार्टमेंट के पास, जो हम बता रहे हैं वो कर भी देते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हम उसको देखेंगे और डिपार्टमेंट से पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। अधिकांश जो प्रॉब्लम है, मैं जो देख रहा हूँ अभी तक जितने पास मेरी इंक्वायरी आई है, लगभग 80% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना? इवन वो अगर वो लेटर भी ना लिखे तो तब भी उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। परंतु ऐसा है ना कि फिर भी 20% ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं सच में जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है और जिनको कहीं न कहीं करना ज़रूरी है। उनका जो है फ्यूचर कहीं न कहीं अटक सकता है। एडमिशन में उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब वो डिपार्टमेंट पे निर्भर है। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि वो मान जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट नहीं मानते हैं। तो थोड़ा-सा इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। बाकी आपको घबराना नहीं है और सारे स्टूडेंट्स, चाहे कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट्स अपनी जो बात है वो डिपार्टमेंट तक पहुँचाएँ, जिन भी विद्यार्थियों को इस तरह से दिक्कत आई है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को घबराना नहीं है। हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को जो दिक्कत आएगी, जो परेशानी आ रही है, आप हमें कमेंट करके भी बताइए, हम जवाब भी दे रहे हैं उसका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस हिसाब से आप लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सकती है। एक रास्ता मैंने आप लोगों को बताया है, इस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो 100% है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फिर पता नहीं चल पाता है कई बार और बाद में हमें पता चलता है कि इस तरह से मिस्टेक है। तो पर बहुत सी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको इन बातों का ध्यान देना है। तो आप लोग हमारी वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो देख सकते हैं, उससे अवश्य देखें। तो उसके माध्यम से आपको कहीं न कहीं अच्छे से जानकारी मिल पाएगी और बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसे हमें बताइएगा, हम देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी जो है हर किसी तक पहुँच पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो पर्सनली मेरा नंबर ढूँढ-ढूँढ कर मुझे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं और कमेंट के माध्यम से भी मुझे जानकारी दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार इतना खोज रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं बोल रहे हैं कि भैया मैं आपसे जो कॉन्टैक्ट है वो 2-3 महीने से लगातार खोज रहा हूँ पर मुझे नहीं मिल रहा था। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। इसको लेकर मैं अभी जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों की, ताकि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगातार हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं, अब वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर पाएँगे, उसको लेकर मैं जल्द ही आज शायद वीडियो आ जाएगी। तो उसको लेकर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।